नमस्कार, सुप्रभात, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। चतरा में भाजपा उम्मीदवार ने किया नामांकन। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। कालीचरण बोले, विश्व स्तरीय गारंटी के साथ नामांकन किया। भारतीय जनता पार्टी के चतरा लोकसभा प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने गाजे बाजे के साथ समाहरणालय पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, चतरा लोकसभा प्रभारी सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, विधायक शिव पूजन मेहता और पूर्व विधायक मनोज यादव समेत पार्टी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समाहरणालय में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रमेश घोलप के समक्ष नामांकन प्रपत्र दाखिल करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं ने शहर में रोड शो किया। बर्ड फ्लू अलर्ट, संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बेहद जरूरी। 21 दिन चिकन अंडे से परहेज जरूरी। राजधानी रांची के होटवार स्थित पशुपालन विभाग के क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में पाली गई मुर्गियों और बत्तख में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पशुपालक और स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही स्थिति का जायजा लेने के लिए संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम दिल्ली से रांची पहुंच चुकी है। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम और स्वास्थ्य सेवाओं की आपात स्थिति से निपटने की तैयारी की जानकारी केंद्रीय टीम ले रही है। शादी की खुशियां मातम में बदली। गिरिडीह में महिंद्रा थार पुल से नीचे गिरा, 4 घायल। गिरिडीह में सड़क हादसे की वजह से दूल्हा दुल्हन सहित 4 लोग घायल हो गए। घटना शुक्रवार को जमुआ देवघर मुख्य मार्ग पर देवरी थाना के चतरों के पास हुई है। सभी घायलों को इलाज के लिए जल खरियोडीह स्थित निजी अस्पताल भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक नवविवाहिता जोड़े की शादी कल ही संपन्न हुई थी। शादी के बाद सभी लोग दुआर लगाने की रस्म निभाने के लिए अपनी महिंद्रा थार से गिरिडीह के भल्लूटांड से चकाई गांव जा रहे थे। इस दौरान चतरों के पास सामने से आ रही ट्रक से बचने के प्रयास में उनका वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क पर बने पुल की रेलिंग तोड़कर 12 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गया, जिससे वाहन पर मौजूद पति पत्नी समेत सभी 4 लोग घायल हो गए। सीएम चंपई से मिले विधायक इरफान अंसारी, कहा जमताड़ा को नहीं मिल रही है पर्याप्त बिजली। जमताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। इसमें जमताड़ा में बिजली समस्या से अवगत कराया और बताया कि गर्मी काफी बढ़ गई है। बिजली समस्या से आमजन त्राहिमाम है। इस भीषण गर्मी में लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। इससे लोगों में भारी आक्रोश है और सभी मुझसे शिकायत कर रहे हैं। जमताड़ा एक बड़ा जिला है, लोगों को मुझसे काफी अपेक्षाएं हैं। आए दिन मुझे सभी वर्गों के लिए छात्र छात्राएं फोन कर बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग करते हैं। शाम होते ही बिजली चली जाती है। शहर में तो बिजली मिल जाती है, परंतु ग्रामीणों को बिजली बिल्कुल नहीं मिल पाती। मजदूर दिवस के दिन नॉमिनेशन करेंगे जयराम महतो। गिरिडीह लोकसभा सीट से जेएलकेएम के हैं उम्मीदवार। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के आंदोलन से नेता बने जयराम महतो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर 1 मई को नॉमिनेशन करेंगे। जयराम महतो ने इस दिन को इसलिए चुना क्योंकि 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। झारखंड में गिरिडीह एक ऐसा जिला है जहां से सबसे अधिक मजदूर बाहर काम करने के लिए जाते हैं। जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और गिरिडीह के उम्मीदवार जयराम महतो ने सोशल मीडिया पर अपने नामांकन की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि 1 मई के नामांकन रैली को लेकर समर्थकों आम मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जयराम महतो ने बताया कि सुबह 8:30 बजे पार्टी के प्रधान कार्यालय मानटांड तोपचाची से निर्वाचन कार्यालय बोकारो की ओर वह प्रस्थान करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्दी रूट चार्ट भी साझा किया जाएगा। मई के पहले सप्ताह में चाईबासा में होगी पीएम मोदी की चुनावी सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई के पहले सप्ताह में भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने चाईबासा आएंगे। चौथे चरण में चाईबासा सीट पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व के इस संबंध में भाजपा प्रदेश कमेटी को निर्देश मिल चुका है। प्रदेश कमेटी के चाईबासा प्रमुखजनों के साथ मिलकर चुनावी सभा स्थल की तैयारियों, किस तिथि पर सभा का आयोजन हो आदि को लेकर मंथन किया। इसके बाद कुछ चुनिंदा तिथियां केंद्रीय चुनाव को भेज दी गई हैं। अब पीएम अपनी उपलब्धता के अनुसार दिन व समय तय करेंगे, जिसके बाद सभा होगी। झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित। झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड ने झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 के नतीजे जारी कर दिए हैं। इन्हें चेक करने के लिए आपको झारखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in पर जाना होगा। झारखंड पॉलिटेक्निक परीक्षा 2024 के लिए एप्लीकेशन विंडो 21 फरवरी के दिन खोली गई थी। इस दिन से लेकर 21 मार्च 2024 तक
आवेदन किए गए थे। इस बार झारखंड पॉलिटेक्निक परीक्षा का आयोजन 7 अप्रैल के दिन किया गया था। अब नतीजे जारी कर दिए गए हैं। इस परीक्षा के माध्यम से कैंडिडेट झारखंड भर के बहुत से पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। बोकारो के झुमरा पहाड़ पर नक्सलियों ने की फायरिंग। छापेमारी अभियान में पुलिस ने किया ठिकाना ध्वस्त, बंदूक बरामद। झारखंड जगुआर और जिला पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के कमांडर बिरसेन उर्फ चंचल व उसके दोस्त के झुमरा पहाड़ क्षेत्र में आने की सूचना पर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पहाड़ के सुरक्षा बलों पर 1 राउंड फायरिंग की गई। जांच के दौरान जवानों ने नक्सलियों के ठिकानों ध्वस्त कर दिए। शुक्रवार को तेनुघाटी स्थित अनुमंडल कार्यालय में एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह ने पत्रकारों को ये जानकारी दी है। तेनुघाट स्थित अनुमंडल कार्यालय में एसडीपीओ ने बताया कि गुरुवार की रात सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर एवं जिला पुलिस ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया था। इस दौरान संध्या समय ललपनिया थाना प्रभारी एवं झारखंड जगुआर एजी 15 की सर्च टीम लालगढ़ टोला लयोगड़ा पार कर रही थी। तभी जंगल की तरफ से एक फायर हुआ। सर्च टीम ने उस दिशा में पीछा किया, लेकिन जंगल का लाभ उठाकर नक्सली भाग निकले। तलाशी के दौरान जंगल से एक भरठुआ बंदूक बरामद किया गया। बोकारो के पेंक नारायणपुर में वार्ड सदस्य की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। एक हिरासत में 3 बार से चुनाव जीत रहे थे नजरुल अंसारी। झारखंड के बोकारो जिले के उग्रवाद प्रभावित पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र के ऊपर घाट की पेंक पंचायत के बोरवा पानी जंगल में वार्ड सदस्य नजरुल अंसारी का शव बरामद किया गया। 46 वर्षीय नजरुल अंसारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। उनका शव बोरवा पानी स्थित उनके घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर महुआ पेड़ के नीचे पड़ा मिला। सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वार्ड सदस्य की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया गया था। शव के पास ही उनकी बाइक खड़ी मिली। पुलिस के अनुसार शुक्रवार की अहल सुबह महुआ चुनने गई महिलाओं ने वार्ड सदस्य की लाश देखी। महिलाओं ने गांव वालों को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पेंक नारायणपुर थाना प्रभारी अनिल लिंडा दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव का पंचनामा बना पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झारखंड में कहां चल रही है लू, कब तक झेलना होगा हीट वेव, आईएमडी का अलर्ट। झारखंड में लोगों को लगातार गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। सरायकेला खरसावां जिले में कुछ जगहों पर लू चल रही है। मौसम विभाग ने बताया कि 30 अप्रैल तक झारखंड के अधिकतर जिलों में हीट वेव का प्रकोप रहेगा। सरायकेला खरसावां का उच्चतम तापमान 44.8 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख और मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला खरसावां जिले में कहीं कहीं उष्ण लहर चल रही है। यहां का उच्चतम तापमान 44.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे ज्यादा रहा। झारखंड का सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेंटीग्रेड गिरिडीह जिले में रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान साहिबगंज, बोकारो और जमताड़ा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 24 किलोमीटर प्रति घंटे और 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा जून में। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा जून में होने की संभावना है। शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में सरकारी स्कूल कक्षा 8वीं के विद्यार्थी भाग लेंगे। चालू सत्र 2024-25 के लिए परीक्षा होगी। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए जिले भर के सभी 16 प्रखंडों से कुल 23,973 आवेदन लिए गए हैं। इसमें 18,953 आवेदन स्वीकृत हैं, वहीं 5,020 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। परीक्षा का आयोजन झारखंड अधिविद्य परिषद जैक करेगा। झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर तय हो गए एनडीए और इंडिया के योद्धा। ज्यादातर सीटों पर आमने सामने मुकाबला होने के आसार। लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर 2 मुख्य गठबंधन एनडीए और इंडिया ब्लॉक ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जो उम्मीद पहले से ही थी। लगभग उसी तरह से इंडिया ब्लॉक की कोशिश यह हुई है कि अलग अलग लोकसभा सीट पर मुकाबला आमने सामने का हो, यानी भाजपा या आजसू के उम्मीदवार के मुकाबले में विपक्षी दलों की ओर से भी एक मजबूत उम्मीदवार हो और भाजपा विरोधी वोटों के बिखराव को रोका जा सके। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से स्क्रूटनी के बाद अब केवल 7 प्रत्याशी मैदान में। 16 ने किया था नामांकन। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। आज स्क्रूटनी के बाद अब मात्र 7 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। गौरतलब है कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र से कुल 16 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल किया गया था, जिसमें से शुक्रवार को हुए स्क्रूटनी में 9 प्रत्याशी अयोग्य पाए गए हैं। अब चुनावी मैदान में अब 7 प्रत्याशी ही बचे हैं।
वहीं 29 को नाम वापसी की तिथि है। 29 के बाद ही स्थिति साफ हो जाएगी कि मैदान में कितने खिलाड़ी रह जाएंगे। ढांगी पहाड़ी के जंगल में 1 किलोमीटर इलाके में फैली आग। ढांगी पहाड़ी का जंगल बुरी तरह जल रहा है। इसमें पिछले 3 दिनों में आग लगी है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार जंगल में लगी आग का दायरा बढ़ते हुए लगभग 1 किलोमीटर तक फैल गया है। पहाड़ी की तलहटी में बसे गांवों में आग की तपिश महसूस की जा सकती है। धुआं और आग के कारण गर्मी बढ़ गई है। आग के इन गांवों तक फैलने का खतरा बढ़ चुका है। हालांकि गुरुवार से वन विभाग की टीम पहाड़ी के जंगल में लगी आग पर काबू पाने में जुट गई है। पहाड़ी पर दमकल पहुंचने का रास्ता नहीं है। इस वजह से आग पर काबू पाने में देर हो रही है। जेएमएम बताए हेमंत सोरेन और गैंग्स ऑफ वासेपुर के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। प्रतुल सहदेव। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेवा ने शुक्रवार को मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार पर बड़ा हमला बोला। प्रतुल ने आरोप लगाया कि गैंग्स ऑफ वासेपुर की तर्ज पर गैंग्स ऑफ छोटा नागपुर काम कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो के कई अन्य बड़े नेताओं को जमीन कब्जा करने के लिए कागजात बनाने में ये गैंग मदद करता था। प्रतुल ने कहा, लव जिहाद को सरकार ने पूरे तरीके से नजरअंदाज करके रखा था। अब लैंड जिहाद भी इस सरकार में शुरू हो चुका है। प्रतुल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कब्जे वाली 8.86 एकड़ की बेनामी जमीन पर कब्जे में जिन लोगों पर कागजात के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा, उनमें प्रमुख हैं इरशाद, अफसर अली, इम्तियाज, सद्दाम, ताला और फयाज। कोडरमा में अलग अलग सड़क हादसे में दर्जन भर लोग जख्मी, 5 गंभीर। जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र के कोडरमा कोवाड़ मुख्य मार्ग पर ग्राम डुमराडीह में एक बोलेरो एवं स्विफ्ट कार के बीच शुक्रवार दोपहर आमने सामने की टक्कर होने से दोनों गाड़ी पर सवार एक महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मदद के लिए पहुंचे आसपास के ग्रामीणों ने घायलों को प्राथमिक उपचार देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरकच्चो पहुंचाया, जहां उपस्थित डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल 4 व्यक्ति तथा महिला का प्राथमिक उपचार कर कोडरमा सदर अस्पताल भेज दिया। एसीबी धनबाद ने बलियापुर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को 30,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। धनबाद के बलियापुर प्रखंड कार्यालय में कार्यरत ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जयंत कुमार को 30,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों एसीबी ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बलियापुर के भीकराजपुर के ही ठेकेदार मोहम्मद इरशाद से फाइलर ब्लॉक के बिल करने के एवज में 30,000 रुपए की मांग की गई थी। आपको बता दें कि गोलमारा हरिमंदिर और दोलाबड़ में फाइबर ब्लॉक का काम हुआ था, जो 2.5 लाख की लागत से बना है। इस काम का बिल पास करने के लिए मोहम्मद इरशाद लगातार अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे। जयंत कुमार के द्वारा 30,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। इरशाद ने इसकी सूचना एसीबी को दे दी थी। एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर अभिषेक सिंह ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चतरा लोकसभा सीट से किया नामांकन। चतरा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह ने शुक्रवार को अपना नामांकन समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी रमेश घोलप के समक्ष दाखिल किया। नामांकन के बाद डॉक्टर अभिषेक ने होटल सेलिब्रेशन इन से चतरा शहर से रोड शो किया। वहीं नामांकन के बाद डॉक्टर अभिषेक ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह चुनाव चतरा लोकसभा क्षेत्र की जनता के आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला चुनाव है। चतरा लोकसभा की जनता को शिक्षित और कर्मठ सांसद चाहिए। जनता ने तय कर लिया है। मैं पिछले 3 वर्ष से चतरा, पांकी, लतेहार, मनिका और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने को लेकर कार्य करते हुए समाज सेवा के जरिए जरूरतमंदों को निःशुल्क दवा व चश्मा वितरण करने के साथ आंख का ऑपरेशन करने का काम किया है। चेकिंग के दौरान मकान मालिक, किराएदार और पूर्व पीएलएफआई उग्रवादी चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार। रांची के मोहराबादी टीओपी पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ मकान मालिक, किराएदार और पूर्व पीएलएफआई उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में बरियातू थाना क्षेत्र के संजय सिंह, रातू थाना क्षेत्र के विशाल स्वांसी और सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के मधुकम निवासी विक्की साव का नाम शामिल है। आरोपी के पास से MT-15 JH01 EN 1539 एक बाइक JH01 FM 8265 पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के अनुसार एसएसपी के निर्देश पर मोराबादी मैदान के रजिस्ट्री ऑफिस के पास मोराबादी टीओपी पुलिस वाहन चेकिंग लगाया। चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की एक MT-15 को रोका गया। बाइक में लगे नंबर JH01D
0270 स्पष्ट नहीं था। उक्त मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर से जांच करने पर पता चला कि इसका मूल रजिस्ट्रेशन JH01EN1539 चानो थाना क्षेत्र के पतरातू निवासी राहुल कुमार के नाम पर पंजीकृत है। पुलिस बाइक के साथ पकड़े गए आरोपी संजय सिंह से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह मोटरसाइकिल को अपने मकान मालिक विक्की कुमार साव खरीदे हैं। आरोपी की निशानदेही पर विक्की कुमार को पकड़ा गया। आरोपी विक्की ने एक और मोटरसाइकिल चोरी का बात स्वीकार किया। विक्की की निशानदेही पर पूर्व के PLFI उग्रवादी विशाल स्वास्थी को पकड़ा गया है। गिरिडीह में भाजपा का जनसभा, इंडी गठबंधन पर बरसे मरांडी। अन्नपूर्णा देवी ने कहा, ताकत लगा ले विपक्ष, 14 सीट और गांडे में कमल खिलना तय। कोडरमा संसदीय क्षेत्र के गिरिडीह जिला के लेदा भरकट्टा में शुक्रवार को भाजपा की जनसभा की गई। इस दौरान जनसभा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, भाजपा विधायक और प्रतिपक्ष नेता अमर बाउरी, गांडे उपचुनाव के प्रत्याशी दिलीप वर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने जमकर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। कहा कि अब देश सिर्फ मोदी को देखना चाहता है और किसी को नहीं। तीसरी बार मोदी सरकार आने के बाद जेल से बाहर हर भ्रष्टाचारी भीतर होंगे, ये तय है, क्योंकि जनता ने मोदी सरकार पर भरोसा किया है। वही जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इंडी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि गठबंधन के नेता दूसरे कार्यकाल से ही परेशान हो गए हैं, अभी तो तीसरा कार्यकाल बाकी है। विधवा महिला से यौन शोषण के आरोपी को 10 साल की सजा। कोडरमा कोर्ट ने 60,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। कोडरमा में विधवा महिला को शादी का झांसा देकर 5 वर्षों तक यौन शोषण किए जाने के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोडरमा न्यायालय ने घरमुंडा जयनगर निवासी परमेश्वर यादव को 376 IPC के तहत दोषी करार करते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं न्यायालय ने आरोपी को 420 IPC के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी पर दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। कांग्रेस ने झारखंड के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, ये नाम किए गए शामिल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुकुल वासनिक ने चौथे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस आशय का पत्र चुनाव आयोग के साथ संबंधित पार्टियों और पदाधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है। सूची जारी करने की सूचना अमूल्य नीरज खल को प्रदेश महासचिव की ओर से दी गई है। धनबाद लेन देन को लेकर वासेपुर में मारपीट, एक गंभीर। धनबाद के बैंक मोड़ थाना के वासेपुर में लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। विवाद में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जबकि कई अन्य भी घायल हुए हैं। गंभीर रूप से जख्मी का इलाज SNMMCH में चल रहा है। विवाद को सूदखोरी से भी जोड़ा जा रहा है। पीड़ित परिवार ने बैंक मोड़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बताते हैं कि धनबाद के आजाद नगर भूली के रहने वाले शाहबजान मियां वासेपुर आरा मोड़ निवासी ने इरफान उर्फ सोनू नामक व्यक्ति से 90,000 रुपए उधार लिए थे। शाहबजान के मुताबिक उसने 1 महीने के बाद इरफान को सूद समेत 1 लाख रुपए वापस कर दिया था, लेकिन इरफान उर्फ सोनू ने शाहबजान से 2 लाख रुपए और देने की बात कही। इस पर शाहबजान ने ऐतराज जताया, जिसके बाद गुस्से में आए इरफान उर्फ सोनू ने पहले शाहबजान के पुत्र से बाइक छीन ली और फिर शाहबजान पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने शाहबजान को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया है। चुनाव आयोग को हिम्मत नहीं हुई कि PM मोदी को भेजे नोटिस। सुप्रियो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 2 राष्ट्रीय दलों के स्टार प्रचारकों के संबंध में नोटिस भेजे जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने 2 राष्ट्रीय दलों को 2 नोटिस भेजा है। दोनों पार्टियों से स्टार प्रचारकों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। सुप्रियो शुक्रवार को हरमोई स्थित पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने ऐसी परंपरा की शुरुआत पहली बार की है, क्योंकि यह जो मांग प्रधानमंत्री की है, चुनाव आयोग को हिम्मत नहीं हुई कि PM मोदी को नोटिस भेजा जाए। जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। दूसरा स्पष्टीकरण दिलीप घोष से मांगा गया। PM को नोटिस क्यों नहीं, यह बड़ा प्रश्न है। पूर्वी सिंहभूम में 5 हाथियों की मौत मामले में भारत सरकार ने साझा की रिपोर्ट, इन्हें बनाया आरोपी।
जमशेदपुर झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी वन क्षेत्र में 21 नवंबर 2023 को हाई टेंशन विद्युत तार की चपेट में आने से 5 हाथियों की मौत हो गई थी। इस मामले में आजसू पार्टी के जिला सचिव सह आरटीआई कार्यकर्ता संघ के केंद्रीय महासचिव कृतिवास मंडल ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो भारत सरकार नई दिल्ली में शिकायत दर्ज की थी। भारत सरकार के सहायक निर्देशक ने वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो अतुल चौधरी को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। कृतिवास मंडल को उपलब्ध कराई गई जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि 9 हाथियों का झुंड सुवर्णरेखा नदी को पार कर ऊपर बांधा वन क्षेत्र में प्रवेश किया था, जहां 21 नवंबर 2023 की रात्रि में हाई टेंशन विद्युत प्रवाह 3300 किलोवाट के तार के संपर्क में आने से झुंड में से 5 हाथियों की मौके पर मौत हो गई थी। वन्य जीव अपराध प्रकरण के तहत उक्त मामला रजिस्टर्ड किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान ताम्र परियोजना घाटशिला के डायरेक्टर, हिंदुस्तान ताम्र परियोजना घाटशिला के बिजली जीएम, घाटशिला विद्युत विभाग के सहायक विद्युत अभियंता और मुसाबनी विद्युत विभाग के कनीय विद्युत अभियंता को आरोपी बनाया गया है। सेल्दा सरवादा मार्ग पर ऑल्टो कार से 64 किग्रा डोडा बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। खुंटी के मुरहू थाना पुलिस ने सेल्दा सरवादा मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान एक ऑल्टो कार से 64 किलोग्राम डोडा बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी सोनू मुंडा उर्फ सुखराम मुरहू थाना क्षेत्र के सेल्दा का रहने वाला है। आरोपी अपने मालिक के कहने पर केवड़ा से डोडा लोड कर सेल्दा ले जा रहा था। पुलिस अब अपने मालिक की तलाश में जुट गई है। पुलिस के अनुसार मुरहू थाना क्षेत्र के सेल्दा गांव के पास सेल्दा सरवदा सड़क पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान अल्टो कार JH01AD 6848 को रोककर चेक किया गया, जिसमें 5 प्लास्टिक के बोरे में 64 किलोग्राम अवैध डोडा को लोड कर व्यापार करने के उद्देश्य से छुपा कर लाया जा रहा था। पुलिस मुरहू थाना कांड संख्या 35/24 में NDPS एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। 6800 सिपाहियों को झारखंड हाईकोर्ट की राहत, अब नई नियमावली के तहत होगी नियुक्ति। झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर व जस्टिस AK राय की खंडपीठ से 6800 सिपाहियों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने राज्य सरकार की सिपाही नियुक्ति नियमावली 2014 को चुनौती देने वाली 65 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि सरकार को नियुक्ति नियमावली बनाने और उसमें संशोधन करने का पूरा अधिकार है। अदालत ने कहा कि नियमावली के तहत हुई सभी नियुक्तियां वैध हैं और अदालत मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इन याचिकाओं पर 15 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनील टूडू सहित अन्य प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि सरकार ने वर्ष 2014 में सिपाही नियुक्ति नियमावली संशोधित की थी। यह नियमावली पुलिस मैनुअल के प्राविधानों के खिलाफ है। नई नियमावली में लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स की शर्त भी गलत है। नई नियमावली को निरस्त कर देना चाहिए। आरक्षण पर मंडरा रहा खतरा, कांग्रेस का दे साथ, JP भाई पटेल। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल ने चुनावी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने गुरुवार को पतरातू प्रखंड क्षेत्र में 15 से ऊपर पंचायतों का भ्रमण कर सैकड़ों ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि भाजपा आज पलटी मार चुकी है। भ्रष्टाचार और महंगाई को मुद्दा बनाकर सरकार में आई थी, परंतु आज देश में अनेकों मुद्दों ने जन्म ले लिया है। पटेल ने भाजपा उम्मीदवार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि व्यवसायी सिर्फ पूंजी बनाने का काम करते हैं। आज सभी तरह के व्यवसाय में अपना सिक्का जमा रहे हैं। यह देश भी व्यवसायियों को बेचा जा रहा है। देश को बचाने की जरूरत है। गुलाम अहमद मीर का बड़ा बयान, झारखंड में अब नहीं बदले जाएंगे कोई उम्मीदवार। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि गोड्डा के बाद अब किसी भी सीट पर उम्मीदवारों को नहीं बदला जाएगा, इसलिए सभी कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुट जाएं। गौरतलब है कि प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के दौरान पहले कांग्रेस ने गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया था। बाद में उनके नाम को लेकर कांग्रेस में ही विरोध देखने को मिला, जिसके बाद उनका टिकट काट दिया गया। कांग्रेस ने दीपिका की जगह पर नए प्रत्याशी प्रदीप यादव पर भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। ऐसे में चर्चा जोरों से है कि चतरा से KN त्रिपाठी का पत्ता पार्टी काट सकती है। ऐसे सभी कयासों पर गुलाम अहमद मीर ने आज विराम लगा दिया।